बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाक फ़ौज के नए सरबरा जनरल आसिम मुनीर का एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। जिस तरह इमरान खान ने यह स्टेटमेंट दी थी कि मैं ज़ख्मी हूँ, आपके सामने गोलियाँ भी लगीं, ज़ख़म अभी भरे नहीं, लेकिन मैं फिर भी हकीकी आज़ादी मार्च की सरपरस्ती करूँगा, वहाँ जाऊँगा, उसको लीड करूँगा। और उस बुलंद अज़म के साथ इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच भी गए। वो थोड़े ही वक्त में वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड भी करेगा और वो ख़िताब भी करेंगे। अब मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ हैं, उनके लिए ये इम्तिहान है कि वो क्या PDM गवर्नमेंट को जनरल बाजवा की तरह बिसाखियाँ फराहम करके इस लॉन्ग मार्च को डैमेज करते हैं, या खान साहब को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने की अगर वो कोशिश करते हैं तो ये रोल वाज़े हो जाएगा कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट सियासी है। और अगर हम शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को देखें तो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक GHQ ने इनकार कर दिया है PDM को कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें, हम आपकी लड़ाई में नहीं आएंगे, ये आपकी सियासी जंग है, ये आपस में ही निपटाएं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर वाक़यातन इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को गैर सियासी कर चुकी है तो ये बहुत उम्दा फ़ैसला है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी ये इम्तिहान का वक्त है, लेकिन कुछ सवालात वहीं के वहीं खड़े हैं कि कौन है जो रावलपिंडी में अब भी PTI की गवर्नमेंट होने के बावजूद उनको स्टेज नहीं लगाने दे रहा, कौन है जो अब भी रुकावट पैदा कर रहा है कि इमरान खान का तैयारा परेड ग्राउंड में लैंड न कर सके, और खुदा न खास्ता अगर वो कहीं और लैंड करते हैं तो उनको स्नाइपर के ज़रिए शूट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, जिसके लिए स्पेशली कहा गया, GHQ ने इजाज़त भी दी कि आप यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया किसके कहने पर दोबारा से उस सारे मामलात में रोड़े अटका रही है और वहाँ पे लैंड करने से मना कर रही है। उसके बाद एक और किरदार इस पूरे रजीम चेंज में, एक बहुत बड़ा किरदार फैसल वावड़ा के नाम से था। हमने पहले ही असेसमेंट की थी कि जनरल बाजवा साहब की गोद में खेल रहे हैं फैसल वावड़ा साहब, और उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और डील यही हुई है कि आपकी ताहियात नैली ख़त्म करवा दी जाएगी। तो डील के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारे इल्ज़ामात लगाए और ताकतवर हलकों से वो इल्ज़ामात हटाने की कोशिश की। बरसूरत वो अब उनको सिला मिल गया है, कल उनकी ताहियात नैली भी ख़त्म कर दी गई है, यानी कल उनको उनकी खिदमत का सिला दे दिया गया है और उनकी ताहियात नैली ख़त्म हो गई है। अब वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन का एक मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करना भी है और उनको अगली गवर्नमेंट में लाना भी है। और अगर ये रजीम चेंज इस तरह चलता रहा, जिस तरह से इस पर पहला काम हुआ, जरदारी साहब ने अपना सारा काम दिखाया था, अगर ये ऐसे चलता रहा तो आगे बिलावल भुट्टो के लिए राह हमवार की जा रही है। अब देखते हैं कि इस राह हमवार करने के मामले में इस्टेब्लिशमेंट उनको कितनी सहूलत दे सकती है। क्या अब भी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में रोल प्ले करके बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार तक लाने में कामयाब हो पाती है, या इस बार फैसला अवाम के हाथ में देती है? क्योंकि अगर ये फैसला कौम करती है तो नो डाउट इसमें इमरान खान 3/4 अक्सरियत से वापस आएंगे। और जिस तरह उनका मोराल, जिस तरह उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, कोई भी मामला, कोई भी केस, कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी हमला उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आने दे रहा, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से एक दो तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं मोहसिन बेग साहब के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब की। ये बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ऐसी तस्वीर शाया करना और ऐसे बंदे पर जिसने FIA के दफ्तर पर हमला किया, उनके एहलकारों को जदोकोब किया, उनका सर फाड़ा, ऐसे बंदे के साथ एक खुशगवार मूड में तस्वीर जो है वो वायरल होना, वो कुछ और ही साइन देता है। बहरहाल अल्लाह पाक फ़ौज को भी सलामत रखे और पाक फ़ौज को सियासत से दूर रहकर सरहदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह से हमने सुना, हमारे किसी दोस्तों ज़राए ने भी बताया कि GHQ ने फैसला किया है कि वो PDM को बिसाखियाँ फराहम नहीं करेगी और PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए GHQ उनको कोई सहूलत नहीं देगी। अगर वाक़तन वो सहूलत नहीं देती तो ये केलों के छिलकों पर बड़ी हुकूमत है, केले के छिलके पे खड़ी हुई है, पाँव स्लिप होगा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, एक बंदा स्लिप हो गया हुकूमत ख़त्म। तो इस हुकूमत को जो अल्फ़ी लगा के जोड़ा हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर ये अल्फ़ी निकाल लेते हैं और उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं तो ये कभी भी मिलकर नहीं चल सकेंगे। उसके बाद जो स्टेट बैंक का एक रिपोर्ट में देख रहा था, तो उन्होंने 1% इजाफ़ा किया है शरह सूद में, जो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और बहुत बड़े नुकसान का फ़ैसला है, यानी मज़ीद ये महंगाई में इजाफ़ा होगा। आखिर में खबर आपको बताते चलें कि आज की तकरीर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की तकरीर में जनरल बाजवा साहब के हवाले से खान साहब के पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है,
पोस्टमार्टम का मतलब समझ गए होंगे कि बाजवा साहब ने जो रजीम चेंज में रोल प्ले किया उस पर खान साहब ने मुकम्मल दस्तावेज़ तैयार किए हुए हैं और तकरीर तैयार है और शानदार अंदाज में उसी लहजे में गरजेंगे बरसेंगे खान साहब और बताएंगे पूरी कौम को कि रजीम चेंज में बाजवा साहब ने अपना क्या किरदार अदा किया, किस किस को फैसिलिटेट किया, किस किस को अकोमोडेट किया, किस किस को लाने के लिए कहाँ कहाँ किरदार अदा किया। वो सारे के सारे राजों से खान साहब पर्दा उठाने जा रहे हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों। इस तरह सीरीज़ वाइज जब बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो वैसे भी वो साहिब इख्तियार नहीं रहेंगे, इख्तियार तो उनसे भी ले लिए गए हैं, लेकिन वो उनके पास ये ओहदा नहीं होगा कि पाक फ़ौज का सरबरा, वो ओहदा नहीं होगा, रिटायर्ड होंगे, सिविलियन हो गए हमारी तरह, तो फिर वो आसानी से इमरान खान साहब सारा रजीम चेंज बता सकते हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।